चले हम लोग। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं स्टैटिक्स। क्या और स्टैटिक्स का आनंद लीजिए। अब ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, मतलब मानकर चलिए कि इसी सप्ताह ही समाप्त भी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो चलिए आइए पहले कुछ समझ लेते हैं स्टैटिक्स के बारे में, उसके बाद आगे चलेंगे सवाल पर। ज़रा पिछला टॉपिक सिलोजिज्म ना हुआ था आपका। आइए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले स्टैटिक्स में पहला पॉइंट हम लोग सीखेंगे जो होगा माध्य। क्या होगा? माध्य। क्या पहले सीखना है? माध्य। अच्छा, माध्य का इंग्लिश में बोलते हैं मीन। क्या बोलते हैं? मीन। और इसी का एक और नाम होता है, माध्य को आप बोल सकते हैं औसत भी। क्या बोल सकते हैं? औसत। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। माध्य बोलिए चाहे क्या बोलिए, औसत। तो औसत निकालने के लिए हम लोग जानते हैं, पहले से भी नहीं जानते हैं, औसत बराबर होता है आंकड़ों का, हाँ, आंकड़ों का योग। अब बटे में आंकड़ों की क्या चीज? आंकड़ों की संख्या। चाहे तो इसका मतलब क्या हो गया कि माध्य भी औसत बोले चाहे माध्य बोले, क्या दोनों में कुछ अंतर है? क्या नहीं। तो चाहे माध्य निकालना हो चाहे औसत निकालना हो, हम लोग यूज करेंगे आंकड़ों का योग अब बटे आंकड़ों की। जैसे जैसे एक एग्जांपल देते हैं, ये 4 है, ये 10 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 15 है। का माध्य बताइए कि क्या माध्य क्या होगा? का माध्य पूछ रहा है आपसे। तो माध्य कैसे निकालते हैं? आंकड़ों को जोड़ लेना है। तो 4 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 15। अब बटे कई आंकड़ा है? 1 2 3 4 5 गो है। तो भागा दिए कितना से? 5 से। इसको जोड़िएगा तो ऊपर जोड़ेंगे तो आएगा 40। कितना आएगा? अब बटे 5। तो माध्य आ गया कितना? इसी को औसत भी बोल सकते हैं या इसी को क्या बोल सकते हैं? माध्य भी हम लोग बोल सकते हैं। अब बात को आगे समझिएगा ध्यान से। अच्छा, इसका मतलब हमने जो औसत बताया आपको कि औसत बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग। औसत को इंग्लिश में थोड़ा लिख रहे हैं एवरेज। क्या लिख रहे हैं? आंकड़ों का योग का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ नंबर, सम ऑफ मेंबर नहीं, नंबर, सम ऑफ। अब बटे में, बट ऐसे हिंदी हम लिख देते। चलिए, औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग अब बटे में आंकड़ों की संख्या, बटे में आंकड़ों की संख्या। अब मेरी बात को ध्यान से बताइएगा। यदि हम आपसे पूछे कि आंकड़ों का योग क्या होगा, तो क्या ये दोनों तिरछा तिरछी गुना होगा? तो आप कहिएगा औसत में यदि आंकड़ों की संख्या से गुना कर दें। किसे गुना कर दें? आंकड़ों की संख्या से गुना कर दें तो निकल जाएगा क्या चीज? निकल जाएगा आंकड़ों का क्या चीज? योग। क्या निकल जाएगा? आंकड़ों का योग निकल जाएगा। ध्यान में रहेगा। जैसे यदि हम एगो क्वेश्चन दे आपको कि 5 आंकड़ों का औसत 8 है, 8 है, तो योग बताएं। तो क्या बताएं? योग बताएं। अच्छा, कई गो आंकड़ा है? जल्दी बोलिए। 5 गो। और औसत कितना है? 8। तो योग बराबर बेसिक फॉर्मूला है कि योग बराबर होता औसत गुने आंकड़ों की। तो औसत कितना है? आंकड़ों की संख्या कितना है? 5। तो योग होगा 8 पचे। तो ये 2 को ध्यान में रखिएगा। हाँ, तो चलिए पहले माध्य के लिए हम लोग पहला पॉइंट सीखते हैं। ध्यान से देखिए, बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए और माध्य को इंडिकेट करते हैं एक्स पर ये दे दिए BAR बार चिन्ह। कौन सा चिन्ह दिए हैं? तो माध्य बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की। तो आंकड़ों का योग कीजिएगा तो कहिएगा 130 प्लस 90
प्लस 25 प्लस 77 प्लस 250 और प्लस 100 अब बटे कई गो 1 2 3 4 5 6 गो। जल्दी बताए जोड़ के कितना आता है? 672 आता है। देखिए तो अब बटे कितना? जल्दी बताइए, हम ऐसे जोड़े नहीं हैं, आप जोड़ के बताइए कितना आता है? 672। देख लिए एक्यूरेट गिन लिए कितना है? 672। काट दीजिए, कई बार में कटेगा? एक बार में, 112 बार में। तो इसका माध्य कितना आ गया? माध्य आ गया 112। तो बहुत आसान पहला सवाल लगा। अभी धीरे धीरे चलेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो सबसे पहले सीखे हैं माध्य निकालने के लिए। माध्य निकलता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या से निकल गया। पहला सवाल का जवाब आ गया 100 कितना? 12। दूसरा सवाल चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है इसका आंकड़ों का माध्य दे दिया 16 है, तो बताइए वाट के स्थान पर क्या होगा? अच्छा, इसका माध्य दे रखा है कितना? अच्छा, माध्य कैसे निकलता है? जल्दी बताइए, माध्य कैसे निकलता? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की। तो जोड़िए आंकड़ों का योग 18 प्लस 16 प्लस 22 प्लस 13 प्लस x मान लें 1 2 3 4 5। कई गो आंकड़ा है? तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या निकलता है माध्य। अब क्वेश्चनमा में माध्य दे ही दिया कितना? तो 16 पचे बराबर ये आता है 70, पक्का 69 आता है। तो 69 प्लस कितना? x। 69 प्लस, तो ये इधर जाके घटेगा तो x का मान आएगा कितना? 11। इसमें भी कोई आपको तकलीफ नहीं हुई होगी क्योंकि एकदम बेसिक सवाल है, नहीं एकदम बेसिक। इसमें भी कहीं कोई तकलीफ वाला सवाल ही नहीं था। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब यहां से मजा आएगा सीखने में। पहला सवाल है, देखिए तीसरा नंबर। निम्नलिखित तालिका में एक रेलवे विभाग के 150 रेलवे स्टेशनों के कॉमर्शियल क्लर्कों की संख्या बताई गई है। कॉमर्शियल क्लर्कों की संख्या, और कॉमर्शियल क्लर्कों की संख्या, स्टेशनों की संख्या कई गो है? 1.5 गो है। और स्टेशन की संख्या को किससे डिनोट किया है? F से। किससे? और कॉमर्शियल क्लर्कों की संख्या किससे डिनोट किया? X से। अब देखिएगा माध्य का दूसरा फॉर्मूला जा रहा है, तो बताइए, माध्य ने पूछा है, आप पूछो। निम्नलिखित तालिका में एक रेलवे विभाग में 150 स्टेशन कर्मचारी क्रम, और आगे क्वेश्चन है, फिर आगे भी है। उपयुक्त से माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? माध्य ज्ञात करना है कि माध्य इसका बताइए। तो अब माध्य का दूसरा फॉर्मूला आपके सामने जा रहा, ध्यान दीजिएगा। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा क्या चीज? एफ। अब मेरी बात देखिए, सिग्मा का मतलब होता है योग, सिग्मा का मतलब योग, सिग्मा का मतलब योग, और एफ एक्स, एफ और एक्स को गुना करो, क्या करो? और उसको फिर जोड़ लो। अब बटे में सिग्मा क्या देना? एफ। सिग्मा माने योगफल। नीचे में किसका योगफल है? तो एफ का। किसका? एफ का। ऊपर में किसका योगफल है? एफ और एक्स को गुना करके जोड़ो। तो बताइए माध्य का दूसरा फॉर्मूला याद रखिएगा, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है? योगफल। किसका योगफल है? एफ और एक्स के गुणनफल का। तो चलिए हम निकालते हैं। चलिए एक तरफ लिख लेते हैं एक्स। क्या लिख लेते हैं? एक्स, ठीक है ना। तो बताइए एक्स का मान क्या क्या दिया, जल्दी बोलिए। एक्स का मान कितना है? 0। फिर कितना है? 1 है। फिर कितना है? 2 है। फिर कितना है? 3 है। फिर कितना है? और फिर कितना है? 5 है। और एफ का मान क्या दिया हुआ है? एफ का मान लिखे अब जल्द। तो एफ का मान पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार 55, उसके आगे 42, उसके आगे 15, उसके आगे 7। कोई दिक्कत है? अब बोलिए, यहां तक चल गए? डब्बा बंद कर दें? आइए डब्बा बंद कर दिए। अब हमको निकालना होगा पहले एफ एक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एफ एक्स। तो 10 गुने 0 0, कोई दिक्कत? 21 गुने 1 21, 55 दूनी 110, 42 दिया 126, नहीं होगा? 15 चौके 7 पचे 7 पचे। अब बताए लगाते हैं माध्य बराबर
सिग्मा एफ एक्स, तो बताइए यही ना है एफ एक्स, तो इसको कहता है जोड़िए, सिग्मा मने जोड़, तो इसको जोड़िए, तो 21, 110, 126, 60 और 35 को जोड़ के बताइए कितना था? 1.5। अरे सिग्मा एफ एक्स बोल रहे हैं भाई, सिग्मा एफ तो दे ले है ये 150 आंकड़े दे ले, तो दोबारा काल जोड़िएगा 352, 300 अब बटे सिग्मा, सिग्मा मने जोड़, एफ, एफ को जोड़ो, तो स्टेशनों की संख्या न है, स्टेशन की संख्या आपको उधर जोड़ के देवे किया था, क्या दिया था? 153, नहीं तो इसको जोड़िएगा तो आएगा 100 कितना 50 आएगा, 53 आएगा। अच्छा नहीं 150 दे ले है, रेलवे विभाग कई सौ है? 150 न, तो इसको जोड़िएगा भी तो कितना आएगा? इसको जोड़िएगा भी तो आएगा कितना? 150। कोई दिक्कत? अब इसको भागा दे करके लाइए कितना आएगा, आप बताइए कितना आएगा? 15 दूनी 2 बार में 300 हो जाएगा, तो 2 समथिंग होना है, कितना आता है? 2.35, एग्जैक्ट बोल रहे हैं ना? तो कितना आता है? 150 में भागा दे दीजिए, कितना? ठीक देख लेते हैं, तो 15 दूनी 300, 15 दूनी 300, उतरा 52, नहीं लगेगा तो दशमलव दे करके 0, 3 बार में 15 तिया 45, मैंने 2.3 से न होगा, तो ये तो 2.8 से, तो ये तो होगा नहीं, तो आंसर होगा 2.35, 2 कितना, ये वाला लिखे कैसे, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? सिग्मा एक्स दे ले है और एफ दे ले है, हमको पूछ रहा माध्य बताओ बांध, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा, और सिग्मा को बोलते हैं योगफल, क्या बोलते हैं? यानी एफ और एक्स को गुना करके जोड़ो, अब बटे में निचवा में खाली एफ को जोड़ो, ठीक है ना? एफ मने होता है बारंबारता, क्या होता है? या इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है? तो हमने केवल जोड़ घटाव किया और आंसर आ गया 2.35। आइए अगला सवाल देखते हैं। कहता निम्न आंकड़ों का औसत ज्ञात कीजिए, चाहे औसत बोले चाहे माध्य बोले, कोई अंतर हो कुछ में? तो हम सबसे पहले निकालेंगे एक्स है और एफ है, तो हम क्या क्या निकालेंगे जल्दी बोलिए। चलिए हम भी एक्स एक बार यहाँ लिख देते हैं सवाल, आइए, और एगो कौन है? एफ है, कोई दिक्कत? आइए 1 2 3 4, एगो है 5, एगो है 15, एगो है 25, एगो है 35, एगो है 45, कितना है? 45। एजा है 2 4 7 4 कितना? 3। माध्य ने पूछ रहा है औसत बोलिए या माध्य बोलिए, तो माध्य बराबर होगा सिग्मा एफ एक्स अब बटे सिग्मा क्या चीज, तो पहले तो एफ और एक्स को गुना कीजिए, तो यहाँ निकलेगा एफ इंटू क्या चीज? एक्स। तो बताए 5 दूनी 15 चौके 25 सते 75 से 100 कितना? अब 35 दूनी 70 दूनी 100, अब 45 दिया 135। कोई दिक्कत है? हमको चाहिए सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा मैंने योगफल, सिग्मा मैंने, तो एफ एक्स को जोड़िए, तो बताइए 10 60 175 140 और 135 को जोड़िएगा तो कितना था? 500। अब बटे में सिग्मा एफ, सिग्मा मैंने योग, एफ को जोड़ो, तो एफ जोड़िए 4 3 7 7 14, 14 4 18 2 20, 0 से 0 26 दूनी 52, तो माध्य कितना आ गया? अभी तक माध्य का 2 फार्मूला गया आपको, कई गो फार्मूला गया? 2 गो गया ना। पहला तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की, और दूसरा गया सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। चलें आगे। अब देखिए एक और सवाल है इस पर, अभी निम्नलिखित डेटा का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए कहा कलमों की संख्या, और कलमों का क्या दे दिया है? मूल। संख्या वाला को एफ कहते हैं, क्या कहते हैं? एफ कहते हैं। संख्या वाला को क्या बोलते हैं? संख्या वाला को बोलेंगे एफ, क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी मैंने आवृत्ति कितना बार आया है वो, तो ये हो गया एफ, और ये है आपका क्या दिया हुआ? ये है एफ, और ये हमारा क्या चीज है? एक्स है। तो हमको माध्य ने पूछ रहा है, तो हम तो जानते हैं कि माध्य बराबर होता है क्या चीज भाई? तो माध्य बराबर होता है, अब तो फॉर्मूला बार बार लिखिए, फॉर्मूला माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अब बटे सिग्मा क्या चीज? सिग्मा मैंने
योगफल, एफ एक्स मैंने गुना करके जोड़ो। तो चलिए इसको एजे पर गुना कर लें, क्या कहते हैं, बार बार क्या लिखें, नहीं तो यहाँ पर लिख लें, ये ऑप्शन में खाली पहले हटा देते हैं। ऑप्शन ध्यान रखिएगा। चलिए आइए हम यहीं पर निकाल लेते हैं क्या चीज, एफ और इंटू क्या चीज, एक्स। तो बताए 30 से कम 35 दूनी 70, 20 तिया 60, 10 चौके पचे हो गया। तो लगाइए सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स मैंने एफ एक्स को जोड़िए 100 200 225 ना आता है, 200 कितना 25, अब बटे में सिग्मा मैंने योगफल, एफ को खाली जोड़िए 5 4 9 9 3 12 2 14 1 15, 15 गुने 15, 15 गुने 15, तो आंसर आ गया कितना 15। ऑप्शन में था ना, कौन में था, ऑप्शन में बी में। जहां भी रहे कोई दिक्कत है जल्दी बताइए। अब यहां से आगे चलें, चले यहां से आगे, आइए नेक्स्ट चलते हैं। अभी एक और है, कहता है यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 21 है, माध्य कितना है, तो ज्ञात कीजिए x का मान ज्ञात कीजिए। ये बीचवा में नहीं दिया तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। हम तो जानते हैं कि आंकड़ा दे दिया है और x भी दे दिया है, तो माध्य का तो एक एगो फॉर्मूलवे है, एक एगो ने फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स बटे। तो चलिए लगाइए उसी फॉर्मूला को, आइए देखते हैं। ऑप्शन खाली आप लोग ध्यान में रखिएगा, मैं मिटा दिए हैं ताकि यहीं पर काम हो जाए। सबसे पहले निकालेंगे क्या चाहिए, एफ एक्स। क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एफ एक्स। क्या निकालेंगे, एफ इंटू एक्स निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। 10 तिया 30, ये हो गया 150, कितना हो गया, गुना करेंगे तो होगा कई एक्स। अब 25 75 से आई 35 दूनी 70 70 140 175 आता है। देखिए तो 100 कितना, कोई दिक्कत है, हमको माध्य ने पूछ रहा है, तो माध्य बराबर बताइए क्या होगा। माध्य यदि एक्स और एफ दे करके पूछता है तो माध्य बराबर हम लोग लिखते हैं, माध्य बराबर लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स अब बटे सिग्मा क्या चीज, एफ। जल्दी बोलिए, कोई दिक्कत है। अब सिग्मा, सिग्मा माने योगफल, एफ एक्स को जोड़िए, ये हो गया 180 180 175 175 350 500 530 500 530 अब प्लस कितना एक्स 20 एक्स, कोई दिक्कत। अब बटे में सिग्मा एफ, सिग्मा एफ, सिग्मा मने योगफल, एफ को जोड़िए 10 3 13 13 7 13 7 20 5 25 प्लस 25 प्लस। अब आप हमको बताएं क्या क्वेश्चन में इसका मान दे दिया है, माध्य कितना दे ले है, तो 21 बराबर 500 प्लस 20 एक्स अब बटे 25 प्लस गुना कर लें क्रॉस, कितना आएगा जल्दी बोलिए। 25 एकम 25 25 एकम 25 25 दूनी 50 दू 52 525 आएगा। जोड़ ये आएगा 500 कितना 25 525 अब प्लस का एक्स 525 अब प्लस तिरछा तिरछी गुना 21 एक्स अब बराबर 530 अब प्लस 20 एक्स। चलिए एक्स को इधर ले आए तो 21 गो में से 20 गो चल जाएगा तो एगो एक्स बचेगा, इसको इन्हें भेजिए तो आ जाएगा 5। एक्स का मान कितना है 5 है। कौन ऑप्शन में था, अब ध्यान नहीं है, कोई बात नहीं, कोई न कोई ऑप्शन में होवे करेगा। तो आंसर हो गया कितना, एक्स का मान आ गया 5। यहाँ कितना था, यहाँ पर 5 था। कोई दिक्कत है जल्दी बताइए। 2 फार्मूला पढ़ लिए माध्य बराबर, कई फार्मूला पढ़े अभी तक, 2 फार्मूला माध्य बराबर पढ़ चुके हैं। एगो आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग, एगो पढ़े आंकड़ों का योग अब बटे आंकड़ों की क्या चीज, बटे आंकड़ों की क्या चीज, संख्या। यही न पढ़े। एगो और पढ़े माध्य बराबर, क्या पढ़े, सिग्मा एफ एक्स अब बटे सिग्मा क्या चीज, सिग्मा मतलब योगफल, सिग्मा मतलब योगफल। चलिए आइए सवाल पर आगे।
देखिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है। निम्नलिखित डाटा का समांतर माध्य बताइए। कौन पूछ रहा है? लेकिन यहां पर दिया है वर्ग अंतराल। क्या दिया है? तो वर्ग अंतराल से हम लोग x निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। वर्ग अंतराल से हम लोग क्या निकालेंगे? x निकालेंगे। क्या निकालेंगे? x निकालेंगे। इसी पर बना दे, कोई दिक्कत है? हैं? वर्ग अंतराल से क्या निकालेंगे? x निकालेंगे। नहीं तो अलगे कर देते हैं, नहीं तो आप ही को कंफ्यूजन कहीं नहीं हो जाए। भाई तुरंत हो जाता है। क्या लड़कियां, समझ में आ रहा है? नहीं हो लिखिएगा तो कहिएगा डायरेक्ट एज जा रहा है सर। लिखने की कोई झंझटे नहीं है कोई चैप्टर में, समझ ना गए? लेकिन छोड़ कर करिएगा तो ऊपरे ऊपरे चल जाएगा। कहाँ कहाँ? अब ध्यान दीजिएगा, सवाल बता रहा हूँ, इधर आइए। आवृत्ति को क्या बोलते हैं? जल्दी बोलिए। एफ। आवृत्ति को क्या बोलते हैं? एफ। तो एफ तो दिया हुआ है ना, दिया हुआ। हमको माध्य पूछ रहा है, तो हम तो एक के फॉर्मूला जानते हैं, माध्य बराबर अभी सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो एफ तो है लेकिन एक्स है ये नहीं है। यहाँ दिया है वर्ग अंतराल। क्या दिया है? तो हम वर्ग अंतराल से निकालेंगे क्या चीज? ये जी निकाल देते हैं सर, ठीक है ना? ये मान लीजिएगा कुछ नहीं लिखल है जा इंग्लिशिया वाला, ठीक है ना? यहाँ वर्ग अंतराल से निकालेंगे क्या चीज? एक्स। क्या निकालेंगे? और कैसे निकलता है एक्स, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। कहता है ये निम्न सीमा है और क्या चीज है? उच्च सीमा। दोनों के जोड़ करके और 2 से भागा दे दीजिए, तो 0 + 4 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, और 2 से भागा देंगे तो कितना? 2 आएगा। 8 4 12, 2 से भागा देंगे तो होगा कितना? 12 8 20, 20 में 2 से भागा देंगे तो 10, 12 और 16 28, 2 से भागा देंगे तो 14। निकल गया मेरा क्या चीज? एक्स। यानी एक्स कैसे निकाले हैं? यदि वर्ग अंतराल दे दे आपको, समझ गए कि वर्ग अंतराल आपको दे दिया। क्या दे दिया है? तो वर्ग अंतराल से एक्स निकालते हैं। एक्स क्या करते हैं? निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? तो वर्ग एक्स का मान कैसे निकालते हैं वर्ग अंतराल में? तो कहता है निम्न सीमा। कौन सीमा? निम्न सीमा। प्लस कौन सीमा? उच्च सीमा को जोड़ के अब बटा कितना से भागा? 2 से दिए। कैसे दिए? इसको कहते हैं निम्न सीमा। इसको क्या कहते हैं? निम्न सीमा। एगो में इंडिकेट कर देते हैं, क्या कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं उच्च सीमा। उच्च सीमा लड़की नहीं, रेंज, ठीक है ना? चले आगे। अब बताइए, तब तो सब चीज नहीं निकाल लेंगे। एक्स आ गया, एफ आ गया, आन गया, तो बताइए हम एफ एक्स नहीं निकाल लेंगे? यहाँ पर ही निकाल लें एफ और एक्स। 4 दूनी 8, 8 छक 48, 10 दूनी और 14 गुने 1। ऐसे नहीं कि नीचे में लिखना है एफ एक्स एजा है और एफ एजा, तो एफ एक्स को गुना करके जा लिख दिए। अब बताइए माध्य पूछ रहा था आपसे। क्या पूछ रहा था? माध्य। तो माध्य बराबर, जल्दी बोलिए, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा क्या चीज? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो एफ एक्स को जोड़िए, जल्दी से बताइए कितना आता है? 90। जोड़ के आ गया कितना? 90। अब बटे में एफ को जोड़ते हैं। एफ को तो 8 4 12 2 14 1 15, 15 6 90, यानी माध्य आ गया कितना? तीसरा प्रकार का सवाल आपको मिला माध्य को लेकर के, मिला ना? तो 3 प्रकार के सवाल आता है किससे? माध्य से। पहले तो एगो डायरेक्ट आंकड़ा दे देगा, एगो एक्स और एफ दे करके पूछ लेगा, और एगो पूछेगा वर्ग अंतराल दे करके। क्या दे करके? अच्छा, एक्स का मान किससे निकलता है? वर्ग अंतराल से। किससे निकलता है? चलिए एगो और मिल गया सवाल, आइए उड़ा दें इसको भी एकदम धुइयां। जल्दी बोलिए, हम इससे क्या निकालेंगे? एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक्स। तो एक्स कैसे निकलेगा? दोनों के जोड़ के आधा, दोनों के जोड़िएगा 22 में से 2 से भागा दीजिएगा 11, ई जोड़ के भागा दीजिएगा आएगा 13, ई जोड़िएगा तो आएगा 15। कितना आएगा? अरे 16 14 30, 30 के आधा 15, ई जोड़ के कीजिएगा आएगा 34 के आधा 17, ये आएगा 38 के आधा 19। कितना आएगा? अब यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट ने, नंबर ऑफ स्टूडेंट को बोलते हैं एफ। क्या बोलते हैं? एफ। तो ये एफ हो गया। अब निकाल लेते हैं सिग्मा एफ। एफ एक्स निकालते हैं पहले। क्या निकालते हैं? जल्दी बोलिए, क्या निकालेंगे? एफ एक्स निकालेंगे। जल्दी बोलिए, 11 छक 13 8
चलो तल से 13 ची 15 पचे 75, 15 पचे 17 सते 19 से 19 चौक 76, 19 चौक। बताइए सिग्मा एफ एक्स कितना आएगा, जोड़ के बताइए। उसी को ना सिग्मा एफ एक्स कहते हैं, जोड़िएगा ना। 440, 400 कितना 40, और एफ को जोड़ के बताइए। सिग्मा एफ, सिग्मा मैंने जोड़ 30 आता है। सही बोले, हम जोड़े उड़े अपने से नहीं है। तो माध्य बराबर निकालिए। माध्य बराबर हम जानते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है, जल्दी बोलिए। 400 अब बटे सिग्मा एफ कितना है 30 है। शून्य से शून्य काट दें तो आता है 44 बटे 3। 44 बटे 3 वही से बोला 10 से 12 बोला था। 44 बटे 3 भाग दे 16 16 15 तिया 45, 15 से थोड़ा सा कम यानी 34 42 2 और 0 3 छके 18 3 छके तो 14.6666 आएगा। है 14.6666 यानी एक अंक बढ़ा देंगे तो क्या आएगा, क्योंकि आपका तो अनंत तक नहीं आएगा। 6666 एक अंक बढ़ा करके दिया। अब बताइए वर्ग अंतराल वाला में दिक्कत है? हाँ क्या कहीं कुल आम मिली? अरे अरे 445 आ गया, मान लिया आपका बात। जाइए अपने से भागा दीजिए यदि 445 आया है तो। क्या कोई थी तो 448 लिखल नजर आ रहा आपको? हैं अरे 48 लिखल आएगा तब नहीं बोलिएगा 440 है कि 45 है। कोई दिक्कत इसमें? जल्दी बोलिए एशियनो, कोई दिक्कत? पहले बताइए इतना स्टेटिक्स में कोई दिक्कत है? आप लोगों को पता चला तो क्या बोले थे, बीचों से पढ़िएगा तो कोई दिक्कत। खाली टॉपिक का होना चाहिए शुरुआत। क्या होना चाहिए? शुरुआत। बाकी जितना पढ़ सकते हैं आप मैक्सिमम, समझ ना गए। कंपटीशन में रेस रहता, ठीक है ना, आराम नहीं पढ़ना एकदम। दिमाग जब तक काम करे तब तक पढ़ते रहिए। चलिए इसका आंसर वही सवालवा है, ठीक है ना, उधर हम लोग बना लिए थे। चलिए एगो और है, क्या कहते हैं, एगो आपके लिए बनाने दें अभी हैं? तो आपके पास 1.5 मिनट का वक्त है अभी, जल्दी बताइए ताकि हमको बनाना न पड़े ये, ठीक है ना, हमको बनाना न पड़े, ठीक है। ऑनलाइन वाला अपना इसको कमेंट में आंसर दे देगा। पूरा स्पीड में कैलकुलेशन मारिए। ऑप्शन B4 बी और सबका बी आ जाए तब तो काम करें हम भी। क्या वाला क्या कैलकुलेशन में रुक दिया है गति? मोबाइल से नहीं, अगला बार देखेंगे तो पिटाई कर देंगे। हाथ से करना है। क्या मंगर चक सब शादी निपटा दिए गांव वाला? हाँ बहुत अब्सेंट किए हैं ना इधर। अरे बाप रे बाप। अब आंसर दिया जाए, क्या कहते हैं? 10 सेकेंड और है बस।
चलिए क्या हुआ, गुनेमो करे में नहीं, सब एकदम कतराता है। हाँ, आप तो दूसर दुनिया के आदमी हैं। तब कितना है आंसर? बी आता है। तो हम भी बना ही दे, क्या कहते हैं, घर से बनाइए। सेम ही सवाल ही जब है तो यदि नहीं आ रहा तो आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ किया होगा। ठीक है ना। चलिए आइए, अब माध्य से निकल गए बाहर और आ गए सीखने के लिए माध्यिका। क्या सीख लिए? अब ध्यान दीजिएगा, माध्यिका पहले कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या सीख रहे हैं अभी? माध्यिका। ध्यान दीजिएगा, माध्यिका। ठीक है ना। माध्यिका कैसे निकालते हैं जानते हैं? सबसे पहले दिए गए आंकड़ों को, दिए गए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में सजा ले। देखिए, चाहे बढ़ते सजा लें चाहे घटते, तो एक गो में हमेशा सरियाए, कोई दिक्कत नहीं है। दिए गए आंकड़े को बढ़ते क्रम में सजा लें, दिए गए आंकड़े को बढ़ते क्रम में सजा लें। फिर जो मिडिल टर्म होगा, फिर जो मिडिल टर्म होगा, फिर जो मिडिल टर्म होगा वही माध्यिका होगा। वही क्या होगा? माध्यिका होगा। इंग्लिश में माध्यिका को बोलते हैं मीडियन। वही आपका क्या होगा? मीडियन। मैंने कहा था माध्यिका निकालना है ना तो और आसान है। सबसे पहले दी गई आंकड़ों को बढ़ते क्रम में सजा लें, छोटा से बड़ा की ओर। उसके बाद बीच में जो टर्म होगा ना वही आपका क्या होगा? माध्यिका। तब देखिए इतना आंकड़ा दिया हुआ है, तो इसको सरियाइए बढ़ते क्रम में। तो ये तो लगता है कि बढ़ते क्रम में लिखल है, ये है न, ये तो सरियाले है, तो कोई दिक्कत है हमको? बीच वाला टर्म खोजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गो, तो 5 गो इन्ने से 5 गो इन्ने से, तो बीच में होगा कई नंबर वाला? छठा नंबर वाला होगा। तो बताइए 3 2 5 गो इन्ने से हटा दीजिए, 2 2 4 1 5 गो इन्ने से हटा दीजिए, तो बीच में कौन बना? यही न है बीच में, यही न है बीच में। तो माध्यिका मेरा होगा कितना? माध्यिका मेरा होगा 8। माध्यिका मेरा कितना होगा? लेकिन यदि आंकड़ा सरियाया हुआ नहीं है तो पहले क्या करना है? दिए गए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में सजा लें, और उसके बाद जो मिडिल टर्म होगा वही आपकी क्या होगी? माध्यिका होगी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, दी गई संख्या का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं माध्यिका निकाल करके। पहले छोटा से बड़ा की ओर। सबसे छोटा कौन है? 16। तो सबसे पहले लिखेंगे 16। 16 के बाद कौन है? 19 है, तो फिर लिखेंगे कौन? 19। 19 के बाद कौन है? 23 है, तो 23 लिखेंगे। 23 के बाद कौन है? 25 है। 25 के बाद कौन है? 26 है। 26 के बाद कौन है? 29 है। 29 के बाद कौन है? 30 है। उसके बाद कौन है? अब बीच वाला जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है, तो बीच में तो पता नहीं चलेगा कौन है। 8 गो है। अब बीच के टर्म को समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कैसे मिडिल टर्म निकालते हैं। बोलिए, यहाँ देखिए, ये हो गया 1 मूड़ी, ये हो गया 2 मूड़ी, ये हो गया 3 मूड़ी, ये हो गया 4 मूड़ी, ये हो गया 5 मूड़ी। तो बीच में कौन है? जल्दी बताइए, बीच में कौन है? तो कहिएगा ई है सर बीच में। ई है कौन? कहाँ? ये है बीच में। अच्छा, आदमी कई गो है? 5 गो। तब 5 गो रहे, यानी गिनती में विषम संख्या है। तब विषम संख्या रहता है ना, तो बीच में निकालना आसान होता है। कुछ ने छट गया, कुछ ने छट गया, बीच में एक गो बचता है। तो इसके बीच में अच्छा कैसे निकाले ये बताइए। गिनती में टोटल कई गो है बताइए जल्दी। टोटल कितना है? टोटल कितना है? तो टोटल कितना टर्म है इसमें? तो टोटल कितना टर्म है इसे लिखते चलिए। टोटल कितना टर्म है? तो आप कहिएगा 5 टर्म है। कई टर्म है? 5 टर्म है। अच्छा, मिडिल टर्म हो कौन रहा है ये देख रहे हैं आप लोग? पहला, दूसरा, तीसरा नंबर में है बीच में। तो आदि
गिनती में विषम संख्या हो, गिनती में क्या हो, यदि टोटल टर्म विषम संख्या हो, यदि टोटल टर्म गिनती में, यदि टोटल टर्म गिनती में कौन सी संख्या हो, विषम संख्या हो, तो मिडिल टर्म बराबर, तो कौन सा टर्म, तो मिडिल टर्म बराबर होता है टोटल टर्म प्लस 1 अब बटे में कितना 2, टोटल टर्म प्लस 1 अब बटे में कितना, तो टोटल टर्म कई गो था 5 गो, तो 5 प्लस 1 बटा कितना, तो 6 बटा 2 कितना आएगा, यानी थर्ड टर्म मिडिल टर्म होगा। थर्ड टर्म कौन टर्म होगा, थर्ड टर्म मिडिल टर्म होगा। कोई दिक्कत है? अब मेरे साथ कुछ बताइएगा। यदि मान लिया जाए कुल पद 11 गो है, हेलो, कुल पद कई गो है, 11 गो है, कुल पद कई गो है, कुल पद है 11 गो, तो बताए मिडिल में कौन होगा, मिडिल में कौन होगा, तो कहिएगा मिडिल में कौन होगा सर, बीच में कौन होगा, तो एक जोड़िए प्लस 1 जोड़ के 2 से भागा दीजिए, तो कौन टर्म होगा मिडिल में, 6 टर्म होगा। आदि लेकिन ये गिनती में कुल होना चाहिए विषम संख्या, तब मिडिल निकालते हैं, एक जोड़ करके भागा कितना से दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कुल पद है 25 गो, कुल पद है कई गो 25 गो, तो बताइए मिडिल टर्म कौन होगा, मिडिल टर्म कौन होगा, तो अब कहिएगा सर अब तो आसान हो गया, मिडिल टर्म जोड़ के एक जोड़ के 2 से भागा 26 बटा 2 कैमा टर्म होगा मिडिल, 13वां टर्म होगा, 13वां। अब इसके पहले वाला सवाल पर आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 11 गो ना था, 11 गो है, तो बीच में कौन होगा, 11 में प्लस 1 जोड़िए 12 बटे 2 कितना 6, छठे टर्म ने है बीच में, देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और कितना, तो एगो मिडिल टर्म निकालने के लिए पहले सीखें। लेकिन यदि अब गिनती में विषम संख्या हो, कौन सी संख्या हो, तब निकालना थोड़ा सा सम हो। यदि कुल पद गिनती में सम हो, यदि कुल पद यदि गिनती में, यदि कुल पद गिनती में सम हो, क्या हो, सम हो, तो मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे समझिएगा। मान लीजिए 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी 4 आदमी 5 आदमी 6 आदमी, कई आदमी, तो बीच में कौन होगा जानते हैं, अच्छा 3 गो एन्ने से 3 गो हट गए, तो बीच में है कोई गो नहीं, तो एन्ने से 2 गो हटाएंगे, एन्ने से 2 गो हटाएंगे, तो ये दोनों होगा बीच में, ये दोनों क्या होगा बीच में, 1 2 3 4 5 6 पद न है, तो कैमा टर्म में जल्दी बताइए, तीसरा, कैमा टर्म है चौथा, तो बीच वाला टर्म निकाले हैं ना, तो जानते हैं कैसे निकालेंगे, थर्ड टर्म को और फोर्थ टर्म को जोड़ करके, थर्ड टर्म को और फोर्थ टर्म को जोड़ करके 2 से क्या देंगे भागा। अब इसका ट्रिक क्या होगा भाई, कि मिडिल टर्म यदि सम है, मान लीजिए देखिएगा कैसे निकालते हैं। कुल पद यदि 20 गो है, या पहले 8 गो लीजिए, कुल पद यदि कुल पद मान लीजिए कई गो 6 गो, कुल पद कई गो है 6 गो है, तो मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे ध्यान दे दीजिएगा। कुल पद कई गो बोले हैं, तो मिडिल टर्म निकालते हैं ना, सबसे पहले कीजिए n/2, पहले क्या कीजिए जोड़ कीजिए n/2 प्लस कितना 1 अब बटे में कितना 2, यही होगा। जैसे अब बताइए यहाँ 6 गो पद है, तो n/2 करेंगे तो आएगा तीसरा पद, कौन आएगा, तो देखिए सबसे पहले तीसरा पद लिए हैं, तो चलिए हमने यहाँ n/2 करेंगे तो 6 गो पद है, तो आएगा तीसरा पद आएगा, n/2 करेंगे तो हो गया तीसरा पद, 1 जोड़ देंगे तो अगला हो जाएगा कौन पद, चौथा पद, कौन पद हो जाएगा चौथा पद, अब बटे में कितना 2, बटे में कितना 2। अच्छा अब हम बोलते हैं कुल 50 पद है, कुल कई पद है, अब मुजबानी बताइएगा मिडिल टर्म कौन होगा आप लोग, कुल पद कई गो है, मान लीजिए कुल पद है 50 गो, तब 50 के n/2, 50 के आधा कितना, यानी 25वां पद, 25वां पद, अब प्लस होकर एगो अगला कैमा पद 26वां पद। अरे ट्रिकबा देखे में बर्गर लगता है, प्रैक्टिस कीजिएगा तब नहीं आसान लगेगा। 25वां और 26वां जोड़ के दूसरे क्या दे दीजिए। यदि मान लीजिए कुल पद है 100 गो, कुल पद है कई गो,
मान लीजिए 100 गो, तो हमको मिडिल टर्म, कौन टर्म निकाला हुआ है? सब मिडिल टर्म। कौन सा टर्म? कुल पद है 100 गो, तो बताइए मिडिल टर्म कौन होगा? सबसे पहले कर आधा कीजिए, मिडिल टर्म आधा कीजिए, कुल पद क्या आधा? तो 100/2 कितना? 50, यानी 50वां टर्म। कौमा टर्म? और से एक ज्यादा, n/2 से एक ज्यादा, कैमा टर्म? 51वां टर्म। अब बटे में कितना? ये कब करते हैं? जब गिनती में कुल सम संख्या हो। अब मेरी बात को आइए, अब सवाल बनाएंगे। क्या सरिया दिए इसको? 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है। कई गो है? तो 8 के आधा कम 4, तो चौथा पद और 5वां पद को जोड़िए और दूसरे क्या दीजिए? पहला दूसरा तीसरा चौथा पद। अच्छा यहाँ लिख दे, साइड में लिख देते हैं समझने के लिए कि कुल पद इसमें कई गो है? 8 गो है। तो मिडिल टर्म कैसे लिखिएगा? साइड में लिख दिए आपका। मिडिल टर्म कैसे लिखिएगा? 8 के आधा 4, चौथा टर्म और प्लस कैमा टर्म 5वां टर्म, बटे में कितना? तो हमको डायरेक्ट निकालना है माध्यिका। क्या निकालना है? माध्यिका। तो चौथा टर्म पहला दूसरा तीसरा 25 और प्लस और बटे में आएगा 51 बटे में 25.5 इज माई आंसर। क्या मिडिल टर्म को लेकर कोई कंफ्यूजन मन में? कोई कंफ्यूजन? लेकिन कंफ्यूजन होता है जब समय बीतता है। तब आपको तो यहाँ समझाएं तो न समझ गए। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा बढ़िया से तब तक दिक्कत हो सकती है आपको। इसलिए नोट्स बना होना चाहिए खूबसूरत। क्या होना चाहिए? खूबसूरत। तो आज लिखने का मौका आपको यहाँ नहीं देंगे। एक दिन वीडियो से नहीं लिख सकते हैं आप लोग, एक ही दिन तो बोल रहे हैं लिखने के लिए। कहा कि अभी 10:15 हो चुका है और अभी लिखने में देंगे तो बहुत समय लग जाएगा। नहीं लग जाएगा? क्या नहीं? घर में अरे 1.5 के स्पीड कर लीजिएगा, तुरंत हो जाएगा। एक बार रिवीजन भी तो होगा घर में, कल देखेंगे लिखा हुआ। मिडिल टर्म भी बता ही दिया अलग अलग से। अब बताइए इसकी माध्यिका क्या होगी? तो माध्यिका क्या होगी? तो बताइए सबसे पहले छोटका सरियाना पड़ेगा। तो पहले कितना? कौन छोटा? 15 नजर आया। कौन है? तो पहले लिख दिए 15। अगला बोलिए 18 कई बार है? तो दोनों बार लिखिएगा, ऐसा नहीं कि एक बार लिखिएगा। 18 के बाद 23 नहीं 29 चल गए। कौन है? 23। कौन है? 23। 23 के बाद आइए 27। कौन है? 27। 27 के बाद कौन है? 28 है। 29 बार बार सबके नजर आ रहा। 28 के बाद कौन है? 29 के बाद कौन है? 30 है। 30 के बाद है 31 32 दो बार। 31 और 32 कई बार है? 2 बार। यहाँ भी और यहाँ भी। और फिर कौन है? और है गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गो। कई गो है? तो कुल पद कई गो है? कुल पद कई गो है? तो मिडिल टर्म जानते हैं ना कैसे लिखते हैं? जल्दी बोलिए। मिडिल टर्म जानते हैं ना? आधा कर कीजिए 6th टर्म और 7th टर्म बटे में 2 बटे में 2। चलिए तो माध्यिका लिख लेते हैं। माध्यिका निकल जाएगा। माध्यिका 6ठा टर्म पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6ठा 28 प्लस 29 बटे में जोड़िए 57 बटे 28 दूनी 28.5। क्या इसमें कोई दिक्कत है? चलिए अब यहाँ से आगे सिखाएंगे कल। क्या करेंगे? ऐसे ये भी तो निकालिए सकते हैं ना? नहीं निकाल सकते आप लोग? चलिए तो इतना आज रहने दूं, क्या कोई दिक्कत है? हाँ तो इतना रहने दिया हूँ माध्यमिका बहुलक में। हेलो हाँ अंकल प्रणाम। हाँ